नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ। ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया भी रोशन करते हैं और कर रहे हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं। उन्हीं के लिए कुछ करना यानी अपना भविष्य सुरक्षित करना है। कहते हैं कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। ऐसे ही बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है सीमा सिंह जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीमा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद साइना जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस रोशन करे दुनिया में आकर, जहां मैं अपने विचारों को और अपने कार्य को लोगों तक पहुंचा सकती हूं। सीमा जी, आप हमें बताइए कि मेघाश्रय इस परिप्रेक्ष्य में क्या करता है। मेघाश्रय का मुख्य कार्य जो है वो बच्चों से ही जुड़ा हुआ है, उनके उत्थान, उनके प्रोग्रेस के लिए। मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि उनको आप विंग दोगे तो वो बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो उनको सही मार्गदर्शन का जरूरत है। जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो सही शिक्षा, तो उनको मैं शिक्षा का जो भी एजुकेशन का फीस है और जो भी है हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल ट्यूशन भी देते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि कल हमारा भारत है, फ्यूचर है। तो शिक्षित बच्चे कल के हमारे उज्जवल भविष्य हैं। सीमा जी, इस एनजीओ शुरू करने के लिए आपका उद्देश्य सिर्फ बच्चों का था या कुछ अन्य मुहिम या मिसाल या अनुभव जिसके आधार पे आपने इसका घोषणा किया? मेघाश्रय जो है, मेरे बच्चों के नाम पे मैंने इसका नाम रखा है मेघाश्रय। तो ये एनजीओ मेरे लिए एक बच्चे के तरह मायने रखता है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई भी बच्चे जो हैं अशिक्षित नहीं रहे। सो भारत एक शिक्षित देश हो और जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं उनको मुहैया करा सकूं। मेघाश्रय की स्थापना कब हुई और कौन से ऐसे मुहिम है जो आप चला रहे हैं? एक्चुअली मैं ये चैरिटी वर्क बहुत सालों से कर रही हूँ, बट पिछले 3 सालों में हम लोगों ने विशेष रूप से मैंने इसकी स्थापना की और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनजीओ है। तो मेरा जो मेन उद्देश्य बच्चों को, जैसा मैंने अभी बोला, मुझे उनको शिक्षित करना, उनके कपड़े और उनका जो बेसिक, उनको जो भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तो अदर स्किल पे लेकिन बहुत सारे बच्चे आर्ट में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं। तो उन तक मुझे, उनको लगता है मुझे उनको स्पेशल एजुकेशन देकर उनको जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। बहुत सारे लोग सीमा जी कहते हैं कि वो एनजीओज के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं पता तो कैसे काम करेंगे। हम जैसे कहते हैं कि कनेक्ट द डॉट्स, लोगों को जो जुड़ना है वो कैसे जुड़ें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत लोग जो है उनके पास उतना वक्त नहीं होता कि पूरी की पूरी एनजीओ स्थापित करें। तो एनजीओ जो है उनके द्वारा वो आ सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। तो हम लोग का वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, जहां वो लोग अपना योगदान देते हैं। बहुत लोग फिजिकली आकर बच्चों को एजुकेशन देना, या जिस भी लाइन में वो लोग एक्सपर्ट हैं, डांसिंग है, बहुत लोग आर्ट के लिए है, तो वो लोग आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। बच्चों के लिए सीमा जी काम करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसे मैनेज करना, क्योंकि हर एक बच्चे की अपेक्षा अलग होती है। तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन से कार्यक्रम करना चाहिए और कैसे करते हैं? मैं हमेशा जो भी चैलेंजेज है उसको एक मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। आपने सही बोला कि हर बच्चों का एक अलग प्रॉब्लम है और उनको मैं बहुत ही नज़दीकी से उनके रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मॉनिटर करते हैं। और मेरी पूरी टीम है जो उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते और सही जगह पे उनको कैसे मदद किया जाए, हम लोग उनको प्रॉपर। बहुत लोग अभी कोविड के टाइम में बहुत बच्चे मेंटल स्ट्रेस से, बिकॉज उनका एजुकेशन जो मेंटल स्ट्रेस बहुत ही बड़ा मुद्दा था कोविड के समय। हाँ, अभी फिलहाल जो हम लोग अभी जो फेस कर रहे हैं, 2 साल बच्चों ने ऑफलाइन स्कूल लिए एंड सडनली ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, स्पेशली 10th ग्रेड के बच्चे, 12th का, क्योंकि मेरा खुद का बेटा 10th ग्रेड में है और मैं देख रही हूँ कि बच्चे कितने स्ट्रेस से
गुजर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल काउंसलिंग का अरेंजमेंट किया है, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो उनको काउंसिल करते हैं, उनको हील करते हैं और उनको सही तरीके बताते हैं कि इससे कैसे वो बाहर आ सके। तो जो लोग समझ लीजिए अपने बच्चे के लिए ऐसे काउंसलिंग की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो मेघाश्रे के साथ कैसे कनेक्ट करें? हाँ, वो लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू हमारे वेबसाइट और इंस्टा के थ्रू, और हम लोग उन तक जरूर पहुंचते हैं। और हम लोग बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग क्लासेस, जहां वो डॉक्टर से अगर चाहें तो हम लोग उनके लिए अपॉइंटमेंट भी दिलाते हैं, जहां वो पर्सनली भी जा सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस है जहां पे वो लोग अटेंड कर सकते हैं। सीमा जी, आप एक उद्योगपति के बड़े परिवार से आते हैं और बहुत लोग जानते हैं कि सीएसआर का फंड मिलता है। क्या आप एल्केम फार्मा का सीएसआर फंड के निमित्त ये काम कर रहे हैं, या ये आपका खुद का एक सोच विचार है? आप बहुत आश्चर्यचकित होंगी, मैं एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आती हूँ, बट सीएसआर फंड से तो काम होता ही है। बट मैं यकीन करती हूँ कि अगर आप में क्षमता है और आप समाज के प्रति और योगदान दे सकती हैं, तो मैं ये टोटली प्योर मेरा खुद का मनी है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है जो मैं करती हूँ। इसमें सीएसआर फंड का 1 रुपया भी नहीं है। कोविड के समय आपने काफी कुछ किया, तो कौन से ऐसे कार्य थे जो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग का सपोर्ट मिला उसमें? जब स्टार्टिंग था कोविड का, उस समय बहुत लोगों के जॉब चले गए थे, लोगों के पास डेली के खाने का कमी बहुत था। तो एवरी डे ऑलमोस्ट हम लोग 400 to 500 फूड पैकेजेस बांटते थे, और मैं खुद जाती थी, मैं खुद फील्ड में खुद सब जगह जाके पर्सनली मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत था उस समय। तो वो वक्त ऐसा था स्टार्टिंग का जहां खाने के लिए मैंने लोगों को तरसते हुए देखा। और मेघाश्रे एनजीओ के द्वारा ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने बहुत सारे सैनिटाइजर, मास्क ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए। बीएमसी, पुलिस और इन लोगों तक हम लोग पहुंचे, जो भी उनका रिक्वायरमेंट था हम लोगों ने फुलफिल किया। और रिसेंटली हमने वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाए बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग हैं सीमा जी जो अपने घर में खुश हैं, उनको लगता है कि समाज सेवा यानी कि जन सेवा सिर्फ नेतागण को करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं, एनजीओज के साथ साथ समाज जब जुटता है तब आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपका कोई अनुभव रहा या कोई एक इनिशिएटिव जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? हम लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो सिर्फ ये जिम्मेवारी हमारे देश के नेताओं का नहीं है, वो लोग अपना कार्य जरूर कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि आप भी हैं जो हमारी रोल मॉडल हैं, जो आप अपने बिजी लाइफ में होते हुए भी हर लोगों को इतना प्रोत्साहन और उत्साहित करती हैं अच्छे कार्य के लिए। तो मैं ये बोलूंगी कि हर एक नागरिक, अगर आप कैपेबल हो तो यू मस्ट गिव समथिंग टुवर्ड्स योर सोसाइटी फॉर बेटरमेंट। और हम सबका जिम्मेवारी है कि अपने समाज को, अपने देश को कैसे आप और योगदान कर सकते हैं अच्छे कार्यों के लिए। क्या एक संदेश है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं जो विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रहे हैं? जरूर, मैं यही बोलूंगी, हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, समाज के लिए जरूर कुछ करें, अपने आसपास के लोगों को मदद करें। और आपको चैरिटी करने के लिए बहुत दूर जाने की और बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं है। आसपास जरूरतमंद लोगों को आप अपना मदद करें। जो आपके घर में आपकी मदद कर रहे हैं उनके बच्चों को, एटलीस्ट एक बच्चे को शिक्षित करें। एक बच्चे को शिक्षित करेंगे हर कोई, तो आज हमारा पूरा देश शिक्षित होगा। तो प्लीज कंट्रीब्यूट योर लिटिल आल्सो, एंड बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरती है। सीमा जी, बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं रोशन करे दुनिया, वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। क्या ये आपके लिए भी सही है? बिल्कुल साइना जी, आज भी समाज में बहुत सारे लोग, इतने सारे अच्छे लोग हैं जो अपने बिजी दिनचर्या के वजह से शायद उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, बट वो लोग जरूर अच्छे कार्य में जुड़ना चाहते हैं। और जब मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट की थी तो मैं अकेली थी, मेरे दोनों बच्चों का मुझे साथ मिला। और आज बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं और वो हमारे साथ आ रहे हैं। और आज मेघाश्रे, मैं कह सकती हूँ कि देश के एक नोन एनजीओ में आता है और देश के हर क्षेत्र से लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। तो आपका कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। सीमा जी, आप एक गृहिणी थी और फ्रैंकली आपको एक एनजीओ स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकलते हैं।
तो मैं आपको पूछूंगी कि ये समंदर से नूर कैसे निकला? आप जैसे जानती हैं, हाँ, मैं एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं रोज़ सोशली सबसे मिलती हूँ, पार्टियाँ करती हूँ, वो मुझे उतना खुशी नहीं दे रहा था। अंदर जो बोलते हैं ना, आपके आत्मा को शांति और सुख नहीं था। जो मैं जब ये कार्य करने लगी और जो मुझे पीस मिलता है, जो मुझे आत्म संतुष्टि मिलता है, वो अलग ही लेवल का है। और मुझे लगता है कि आप सोसाइटी के लिए करो, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। समाज के लिए जियो, ज़रूरतमंदों के लिए जियो, और इसने मेरे पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। आपने कोविड के समय बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव किया था। ये तो गवर्नमेंट सरकार कर रही है, इसके बावजूद आपने क्यों किया? साइना जी, जब ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए स्पेशली जब स्टार्ट हुआ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग भी, पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए थे कि वैक्सीनेशन देंगे बच्चों को और उनका क्या इम्पैक्ट होएगा, तो दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने श्रेय से शुरुआत किया। मेरे बेटे जो श्रेय को फाउंडर है मेघा श्रेय के, उनको मैं फर्स्ट डे पे दिया और उनका सारा वैक्सीनेशन का जितना भी था, मैंने सारे सोशल मीडिया पे उसको डाला। और उसके बाद सारे पेरेंट्स मेरे सामने आकर बोले कि हम लोग को भी लेना है, तो मैंने उस उद्देश्य को सोचते हुए वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव किया। और कोविड में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करके काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको वापस उत्साहित करने के लिए मैंने बहुत सारे डिफरेंट ड्राइव्स चलाए। और उन लोगों को, जैसे मैंने टीचर्स डे के लिए, टीचर्स डे पे टीचर्स लोग को फेलिसिटेट किए। और कोविड जो जंबो सेंटर बीकेसी में है, वहाँ के सारे डॉक्टर्स को हम लोग ने 26 जनवरी को फेलिसिटेट किए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके फेस पे जो खुशी और उत्साह था, एक छोटे से को जो सम्मान मिला, सम्मान से वो खुश, बहुत खुश थे। तो वो खुशी जो उनके चेहरे पे थे, वो बहुत ही, काम करना एक चीज होता है, सम्मान देना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। सीमा जी, संघर्ष किस तरह से प्रेरणा बन सकती है और समाज से आपकी क्या अपेक्षा है? जैसे मैंने अभी कहा कि संघर्ष जो है ना, आपको और शक्तिशाली बनाता है। और कोविड के टाइम में मैंने ये अनुभव किया कि आप बहुत कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हो। और जब मैं खुद खाना बांटने निकलती थी साइना जी, तो मैंने रोड पे अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि एक पैकेट फूड के लिए कितने वो दौड़ के, गर्मी का दिन होता था, मई जून का मंथ था जब स्टार्टिंग कोविड था, तो लोग एक पैकेट, हमारे खाने के पैकेट्स लास्ट में ख़त्म हो जाते थे, हम लोग जो लेके, जिनको नहीं मिलता था वो भाग कर आते थे उसे एक पैकेट के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से इतना ये लगता है कि कितने लोगों को आप मदद पहुँचाओ और कर सको। समाज से मेरी यही अपेक्षा है कि हम लोग निगेटिव चीज़ों को छोड़कर एटलीस्ट कम से कम हर एक इंसान कोशिश करे कि एक इंसान की मदद कर सके। हम लोग हर किसी का मदद नहीं कर सकते, बट हर एक इंसान किसी एक का तो मदद जरूर कर सकता है। जो एक इंसान की मदद करे तो ये पूरी दुनिया बदल जाए, और हम यही अपेक्षा करते हैं। जाते जाते सीमा जी, एक संदेश जो आप देना चाहते हैं, विविध भारती का ये कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का मकसद यही है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे जहां उनको प्रेरणा मिले, और ऐसे लोगों की बात करें जो सही में रोशन फैला रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं विविध भारती के सभी श्रोताओं को? मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि आप अपने समाज को, अपने देश को एक पॉजिटिव मैसेज दें, आसपास में अपनी खुशियां बांटें, मदद करें, और जो भी आप योगदान समाज के लिए कर सकते हैं जरूर करिए और अपने समाज को रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हर हफ्ते इस प्रोग्राम रोशन करे दुनिया में सुनते रहेंगे अलग अलग व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में। शाइना एनसी को अब इजाजत दीजिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। नमस्कार।